हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा हमें गूगल पे, और गूगल पे सर्च करोगे इंस्टॉल पाइथन। ये डाउनलोड पाइथन का ऑप्शन आएगा और इस पर क्लिक कर देना। फिर जाना, ये येलो कलर का बटन दिख रहा होगा, डाउनलोड पाइथन 3.12। इस पर क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, सॉरी डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। उसके बाद इसको डाउनलोड कर लेना यहाँ से। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करना। अब क्योंकि मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको अपग्रेड पे क्लिक कर देता हूँ। तो जो मेरा प्रीवियस वर्जन था उससे रिप्लेस कर देगा। अब जिनके कंप्यूटर में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है तो एक बार मैं अपने कंप्यूटर से इसको अनइंस्टॉल करके फिर दोबारा से इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दूंगा मैं इसको। तो इसको दोबारा से इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये ऐड टू पाइथन डॉट एक्स टू पाथ पे क्लिक कर लेना। और अगर तुम्हारे कंप्यूटर में मल्टीपल यूजर्स हैं तो यूज एडमिन प्रिविलेजेस पे भी क्लिक कर लेना। उससे क्या होगा कि जो दूसरे यूजर हैं वो भी पाइथन को यूज कर सकते हैं। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। अगर तुम्हें देखना है कि पाइथन इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है तो उसके लिए सर्च बार में जाना और यहाँ पे सर्च करना आइडल। ये तुम्हें आइडल मिल जाएगा। ये क्या होता है, ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है जो पाइथन के साथ अटैच्ड आता है। इसी को यूज करके हम पाइथन को यूज करेंगे, पाइथन का कोड करेंगे। तो इस पे क्लिक करना। अगर ये तुम्हारा कंप्यूटर में आ रहा है तो मतलब पाइथन इंस्टॉल्ड हो चुका है, नहीं आ रहा है तो उसको दोबारा से इंस्टॉल करने की कोशिश करना। अब इस सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हो, मतलब पाइथन को एज ए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। वो कैसे, अगर मुझे एडिशन करना है 25 प्लस 35, तो इस तरीके से लिखते हैं जो तुम्हारा कैलकुलेटर होता है, और उसके बाद एंटर प्रेस करना, आउटपुट आ जाएगा। तो ये हमारा इंटरप्रेटर होता है। इस पे हम डायरेक्टली स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं और उनका यहीं पे आउटपुट आ जाता है। तो इसको हम इंटरेक्टिव मोड भी बोलते हैं, इंटरेक्टिव मोड ऑफ पाइथन। हम यहाँ पे डायरेक्टली कोड लिखेंगे और यहीं पे आउटपुट आ जाएगा। और एक दूसरा मोड होता है पाइथन का जो होता है स्क्रिप्ट मोड, कि हम स्क्रिप्ट एक तैयार करेंगे जिसका एक्सटेंशन होगा डॉट पी वाई, यानी एक फाइल होगी जिसका एक्सटेंशन डॉट पी वाई होगा। डॉट पी वाई रिप्रेजेंट पाइथन फाइल। तो वो कैसे होगी, या तो आप कंट्रोल प्लस एन प्रेस कर देना या फिर ये फाइल में जाके न्यू फाइल पे क्लिक कर देना। तो ये एक फाइल ओपन हो जाएगी। इसमें आप कोड लिखोगे प्रिंट 25 प्लस 35। अब जब हम इंटरप्रीटर पे वर्क कर रहे होते हैं तो हमें प्रिंट स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं होती, प्रिंट फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं होती। ये प्रिंट फंक्शन होता क्या है, हम प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी पास करते हैं वो उसको प्रिंट कर देता है। तो ये प्रिंट 25 प्लस 35, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 60। अब आउटपुट लाने के लिए हमें इस फाइल को रन करना पड़ेगा। रन करने के लिए F5 प्रेस कर सकते हैं या फिर रन पे जाओगे, रन मॉड्यूल पे क्लिक कर देना। ये फाइल को पहले सेव करेगा और बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन डॉट पी वाई होता है, तो एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है। सीधा जहाँ पे तुम्हें इसको इंस्टॉल मतलब सेव करना है वहाँ पे सेव कर सकते हो। फाइल का नाम दे देना प्रोग 1, तो कुछ भी नाम दे सकते हो फाइल का। ये फाइल सेव हो गई और इसने रन कर दिया। तो इसमें हमारा कोड नहीं आता, सीधा जिस जो हमारी आउटपुट स्टेटमेंट होती है यानी प्रिंट, उसी का आउटपुट आता है। और एक दूसरा तरीका भी है ये चेक करने का कि हमारा पाइथन इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। जब हम पाइथन को इंस्टॉल कर रहे थे तो हमने एक चेक बॉक्स पे क्लिक किया था, एड पाइथन डॉट एक्सई टू पाथ, है ना। तो वो हम क्यों कर रहे थे, वो हम इसलिए कर रहे थे ताकि हम पाइथन को कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कर सकें। तो कमांड प्रॉम्प्ट के लिए हम cmd सर्च करेंगे तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। इस पर क्लिक करोगे
तो यहाँ पे लिखना पाइथन, एंटर करोगे तो ये इंटरेक्टिव मोड में ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से आइडल में आ रहा था, यहाँ पे हम लिख रहे थे 25 प्लस 35, एंटर आ रहा था, आउटपुट आ रहा था 60। प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख सकते हो डायरेक्टली 25 प्लस 35, है ना। कंट्रोल जेड करोगे, एंटर प्रेस करोगे, वापस जा सकते हो। तो अब अगर मुझे यहीं पे थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट मुझे स्क्रिप्ट मोड में ओपन करना है, तो कैसे होगा? अब स्क्रिप्ट लिखने के लिए हमें चाहिए एक एडिटर, और एडिटर काफ़ी सारे हो सकते हैं। वर्ड भी एक तरीके का एडिटर ही है, और तुम्हारा वर्ड पैड होता है वो भी एडिटर है। दिखा देता हूँ मैं, एक वर्ड एक एडिटर है, वर्ड पैड एक एडिटर है, और जो सबसे स्टैंडर्ड एडिटर होता है वो होता है नोट पैड। तो हम जो ये नोट्स बनाएंगे यानी स्क्रिप्ट बनाएंगे, वो उसके लिए यूज़ कर लेते हैं नोट पैड। अब नोट पैड यूज़ करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे नोट पैड भी लिख सकते हो। नोट पैड लिखोगे, नोट पैड ओपन हो जाएगा। अब अगर मुझे कोई नोट पैड में डायरेक्टली एक फाइल ओपन करानी है या फाइल क्रिएट करानी है, तो पहले लिखोगे नोट पैड, उसके बाद पाइथन फाइल का नाम दे देना जो भी तुम्हें पाइथन की फाइल बनानी है। जैसे कि प्रोग्राम वन कर लेता हूँ मैं, प्रोग्राम वन। अब ये पाइथन फाइल है, ये पता कैसे चलेगा? उसके लिए हमें एक्सटेंशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो एक्सटेंशन होता है डॉट पी वाई, जो भी डॉट पी वाई फाइल होगी वो पाइथन फाइल होगी, और हम उसमें पाइथन का सिंटैक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। उस फाइल को हम रन कराएंगे तो वो पाइथन के सिंटैक्स के थ्रू रन होगी, और उसमें अगर सिंटैक्स गलत होगा तो एरर आएगा, सिंटैक्स सही होगा तो वो रन हो जाएगी फाइल। अब एंटर प्रेस करोगे तो नोटपैड में पाइथन प्रोग्राम वन के नाम से एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर वो फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो यहाँ पे उस फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, और यानी वो फाइल ओपन हो जाएगी। और अगर वो क्रिएटेड नहीं है यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है, तो फाइल को क्रिएट कर देगा नई फाइल। अब ये नई फाइल बन चुकी है, इसमें हम अपना कोड लिख सकते हैं, जैसे हमने किया था प्रिंट 25 प्लस 35, है ना। ये प्रिंट कमांड होती है पाइथन में प्रिंट कराने के लिए कुछ भी। इसको सेव कर दोगे, सेव करने के बाद इसको बंद कर देना। अब वो फाइल हमने एडिट कर चुके हैं, कोड लिख चुके हैं, तो उस फाइल को हम रन कराएंगे। अब उस फाइल को रन कैसे कराएंगे? उसके लिए पाइथन कम लिख देना कमांड इंटरप्रीटर पे, और उसके बाद पाइथन के बाद स्पेस देना, और स्पेस के बाद फाइल का नाम देना कि तुमने कौन सी फाइल क्रिएट करी थी। तो हमने करी थी प्रोग्राम वन डॉट पी वाई। अब इसके बाद एंटर प्रेस करना, इसका आउटपुट आ जाएगा। तो जैसे हमारा आइडल में पाइथन फाइल को रन कराने के बाद सीधा आउटपुट आ रहा था, कोड नहीं दिख रहा था, सिमिलरली यहाँ पे भी आउटपुट आ रहा है, कोड नहीं दिख रहा। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।